नमस्कार, आदाब। एटीएन लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आयशा। दिन भर की बड़ी खबरों के लिए सवार हो जाइए मेरे साथ एटीएन एक्सप्रेस पे। आयुष मंत्रालय की अनुमति के बाद ही बिक सकेगी बाबा रामदेव की कोरोना नील। आयुष मंत्री श्रीपद नायक ने कहा है कि ये अच्छी बात है कि बाबा रामदेव ने देश को एक नई दवा दी है, लेकिन इससे पहले आयुष मंत्रालय के पास लाया जाना चाहिए था। अब रिपोर्ट देखने के बाद ही दवा की अनुमति दी जाएगी। रिजर्व बैंक के दायरे में अब आएंगे कोऑपरेटिव बैंक। मुद्रा शिशु लोन पर ब्याज में 2% की छूट। बता दें, मोदी कैबिनेट ने अध्यादेश पर मुहर लगाते हुए सभी 1540 कोऑपरेटिव और मल्टी स्टेट बैंकों को रिजर्व बैंक के दायरे में ला दिया है। इससे 8 करोड़ 6 लाख खाता धारकों की जमा राशि सुरक्षित होगी। रूस की विजय दिवस परेड में दिखा भारतीय सेना का दम, तीनों टुकड़ों ने लिया भाग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मुझे भारतीय सेना पर गर्व है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी पर साधा निशाना, कहा मोदी सरकार ने भारत की तरह कोरोना महामारी और पेट्रोल डीजल की कीमतें अनलॉक कर दी है। कैबिनेट मीटिंग में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया ऐलान, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को मिली मंजूरी, सभी के लिए खुले स्पेस एसेट। विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी ने तय किए 3 प्रत्याशी। आरजेडी ने अपने हिस्से की 3 सीटों के लिए मुंबई के व्यवसायी फारूक शेख, बिस्कोमान के अध्यक्ष सुनील सिंह और आरजेडी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रामबाली चंद्रवंशी को चुना है। तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री परिवार, कहा बाढ़ के खतरों को लेकर ना ही कोई बैठक हुई है और ना ही प्रभावित क्षेत्रों में जाकर तैयारी का जायजा लिया है। खानापूर्ति के नाम पर आलीशान बंगले में बैठ बिना मीडिया से बात किए एक प्रेस नोट भेज देंगे। पटना में आज से काम करने लगेगी कोबास मशीन। बता दें, स्विट्जरलैंड से करीब 5 करोड़ रुपए की इस आधुनिक मशीन से एक दिन में करीब 1150 मरीजों की जांच की जा सकेगी। रांची में अंजुमन इस्लामिया अस्पताल की सही व्यवस्था को लेकर बैठक हुई। बैठक में अंजुमन इस्लामिया के सदर हाजी इब्रार अहमद, महासचिव हाजी मुख्तार अहमद और अन्य लोग मौजूद थे। बैठक में अस्पताल की सही व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई। साथ ही अस्पताल कर्मियों की कोरोना से सुरक्षित रखने की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया। कटिहार में प्रेम प्रसंग मामले को लेकर प्रेमी और उसके घर वालों से के साथ हुई मारपीट। फिलहाल पीड़ित परिवार इस मामले को लेकर न्याय की गुहार लगा रहा है। नवादा जिले में बरसात के कारण नदी में पुल नहीं रहने के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नदी में जल स्तर बढ़ने से छात्रों की परेशानी बढ़ रही है। इसी के साथ आलम यह है कि लोग नदी में पुल नहीं रहने से बीमार लोगों को खटिया के सहारे कंधे पर उठाकर लाने के लिए मजबूर है। मंझौलिया के श्रीपुर चौक में पुलिस ने 2200 लीटर डीजल बरामद किया है। डीजल के अवैध कारोबारियों में सभी धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सभी लोग मोतिहारी से डीजल का खेप लेकर बेतिया की ओर जा रहे थे। सोनू निगम के बाद म्यूजिक माफिया पर अब मोनाली ठाकुर का बयान, कहा उन्होंने जो बताया उससे ज्यादा गंध है। खबरों के सफर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें एटीएन लाइव इंडिया।